प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि सारे छत्तीसगढ़ियों को आवास हम बनाएंगे जो इस सरकार ने नहीं बनाया। तो क्या इसमें आप पीछे रह गए क्या? नहीं, हम तो 7.5 लाख लोगों को दे दिए हैं, अपना हिस्सा नहीं दे रहे प्रधानमंत्री। भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री के दिए हुए गारंटी के कोई गारंटी नहीं है। आपने और एक काम किया कि जिस बात पर वो गर्व करते थे, चाहे राम हो, चाहे गाय हो या रामगम वनपथ यहाँ पर हो, उसको आपने उसमें काम किया। ये आपका मतलब सोचा समझा था कि आपको लगा नहीं यार हिंदुत्व की बात चल पड़ी है तो मुझे भी इस पे काम करना चाहिए? जब आपने पिछली बार ये बात कही तो आपको ये लगा नहीं था कि शराबबंदी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा करना? ये सीएम साहब ये जानना चाहते हैं कि आप जब आए सरकार में तो एक हमने देखा कि छत्तीसगढ़ियावाद को आपने काफी सामने लाया कि भाई ये छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो ये जानबूझ के था कि आप ऐसे ही हो? नहीं, बात यह है कि हर प्रदेश का अपनी संस्कृति है। तो छत्तीसगढ़ की अपनी संस्कृति है, उसकी पहचान है, रहन सहन है, खान पान है, लोकगीत है, तो सारे उसके तीज त्योहार हैं, वो सबको हमने ऊपर लाया और लोग उसके खेल कूद सबको हमने बढ़ावा दिया। तो इससे लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस किए। तो गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत करना ये हम सबका लक्ष्य है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे गांव को हो, शहर को हो, सबको। लेकिन जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें हमको गर्व होना चाहिए। लेकिन जो आपके विपक्ष हैं वो कहते हैं कि केवल लट्टू घुमाने से और गेड़ी चढ़ने से छत्तीसगढ़ियावाद नहीं होता है। तो उनको कहने दीजिए ना, उसको गेड़ी चढ़ाना नहीं आता, उसको लट्टू घुमाना नहीं आता, तालाब में तैरना नहीं आता, तो वो लोग इस प्रकार से बात करेंगे। हम लोग तो उसी से पले बढ़े हैं, वही हमारे मतलब हमारी जीवन शैली वही रही है और आम लोगों की जीवन शैली वही है। मैंने देखा पिछले भी चुनावों में भी किस तरीके से आप गांव में घूमते थे। एक काम जो आपने बहुत अच्छा किया, जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, कि जो आपने आत्मानंद स्कूल बनाए हैं और एक हमारा जो इंटरनल सर्वे भी है उसमें भी आपको लोग उस योजना को लेके काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ भी कई गाँव वालों से बात की तो उनकी दिमाग के कि वहाँ पे बनना चाहिए। तो क्या इस योजना को आप आगे ले जाएंगे? और पूरे 100% मतलब 6000 हमारे स्कूलें हैं, सबको हम अपग्रेड करेंगे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में। एक आपने योजना शुरू अभी की है, घोषणा करवाई थी कि केजी से लेके पीजी तक आप शिक्षा फ्री करेंगे। लेकिन शिक्षा तो वैसे भी बहुत कुछ फ्री है, लेकिन क्या शिक्षा फ्री करने से क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा? नहीं, क्वालिटी तो मेंटेन करना ही है। मुख्य बात यह है कि बहुत लोग हैं जो धन के अभाव के कारण से बच्चों की फीस नहीं पटा पाते, कॉलेज की फीस नहीं पटा पाते। खासकर जो प्रोफेशनल जितने भी एजुकेशन है, जिसमें आप चाहे मेडिकल कॉलेज कहें, इंजीनियरिंग कॉलेज कहें, डिप्लोमा, बहुत सारे डिप्लोमा हैं, शासकीय कॉलेज हैं, तो उसमें फीस नहीं पटा पाते, ट्यूशन फीस नहीं पटा पाते, तो उनको ड्रॉप करना पड़ता है। तो ये फ्री करने से पूरे छत्तीसगढ़ के, चाहे कोई भी जाति धर्म को मानने वाला हो, छत्तीसगढ़ के हैं, उन बच्चों को फ्री एजुकेशन। अच्छा, एक और मुद्दा आता है। अभी प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि सारे छत्तीसगढ़ियों को आवास हम बनाएंगे जो इस सरकार ने नहीं बनाया। तो क्या इसमें आप पीछे रह गए क्या? नहीं, हम तो 7.5 लाख लोगों को दे दिए हैं, अपना हिस्सा नहीं दे रहे प्रधानमंत्री। भारत सरकार अपना हिस्सा नहीं दिए हैं, हमने एक किस्त जारी कर दिया, 25-25 हजार रुपये सबके खाते में डाल दिए, अपना हिस्सा दे। क्यों नहीं दे रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ अन्याय कर। और दूसरी बात यह है, 2011 की जनगणना के हिसाब से दे रहे हैं आप, 2021 में किया नहीं आपने, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं किया। तो प्रधानमंत्री जी को हमने बार बार पत्र लिखा कि आप जनगणना कराइए, आर्थिक सर्वेक्षण कराइए, उन्होंने नहीं कराया। 1 रुपये से हमने जनगणना, तो आर्थिक सर्वेक्षण हमने कराया, उसमें पाया कि 10,47,000 लोग को आवास की जरूरत है। हम उसको भी अब करेंगे तो 17.5 लाख लोगों को देंगे। वो आंकड़ा बताया ना, मैं तो आंकड़ा बता रहा हूँ, 17.5 लाख छत्तीसगढ़ के लोगों को आवाज देंगे। कितने को, किस आधार पे? वो ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार और जनता में 36 का आंकड़ा है, उनके लिए आप विकास नहीं कर पाए। उन्होंने अभी ऐसा अपने भाषण में कहा है। और ये जो गारंटियां दे रहे हैं ये झूठी गारंटियां, ऐसा आपके ऊपर आरोप वो लगा रहे हैं। भाई
भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री के दिए हुए गारंटी के कोई गारंटी नहीं है। वो 15 लाख रुपए सबके खाते में डालूंगा बोले थे, कर पाए? 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा बोले थे, दे पाए? किसानों का आय दुगुनी करेंगे बोले थे, कर पाए? महंगाई कम करेंगे बोले थे, कर पाए? नहीं कर पाए। तो प्रधानमंत्री भी गारंटी का कोई गारंटी नहीं है, रमन सिंह का था ही नहीं। लेकिन कांग्रेस के और हमारे गारंटी पे लोगों को भरोसा है। मैं प्रधानमंत्री जी यही कहना चाहता हूँ, नगर नार जो लिस्ट में है बिकने के वो हटा दे। यहाँ जो ट्रेनें रद्द हो रही है, 400 ट्रेनें रद्द हो गई हैं, वो तो चालू कर दे। केवल यहाँ से कोयला और लोहा ढुलाएंगे क्या? छत्तीसगढ़ के यात्रियों की सुविधा नहीं करेंगे आप? और एक और चीज अभी उनने निकाली है, जैसे आपने गरबा घुरबा निकाला था, उनने कहा कि कांग्रेस के अब 4 चिन्हारी बचे हैं, चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और लबारी। ऐसा उनने कहा है। ये वो अपने लिए बोल रहे हैं। हाँ, अडानी भ्रष्टाचार पे जांच करा रहे हैं क्या वो? या जो पैसा लेके भाग गए उसको लाभ आया क्या अभी तक के? देखिए, ये आपकी काफी काबिलियत है, मैं इस बात को मानता हूं कि आप एकदम बराबर से जवाब देते हैं। और आपने और एक काम किया कि जिस बात पर वो गर्व करते थे, चाहे राम हो, चाहे गाय हो, या रामगम वन पथ यहाँ पर हो, उसको आपने उसमें काम किया। ये आपका मतलब सोचा समझा था कि आपको लगा नहीं यार, हिंदुत्व की बात चल पड़ी है तो मुझे भी इस पर काम करना चाहिए? भाई, छत्तीसगढ़ पहले नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था, हमने वो तस्वीर बदली। यहाँ बहुत प्राचीन और उत्कृष्ट हमारी संस्कृति है। राम वनगमन यहाँ रहा है, भांजा राम के रूप में हम लोग संबोधन करते हैं भांजा को। तो लोगों के जनचर्चा है, विश्वास है, कण कण में बसा हुआ है। तो जहाँ जहाँ भगवान राम गुजरे, हमने वहाँ पर्यटन के हिसाब से विकसित भी किया और भगवान राम की भव्य मूर्ति भी लगा दी। रामायण महोत्सव कराया, क्योंकि गांव गांव रामायण होता है। यहाँ आदिवासी के उसके नृत्य विशिष्ट शैली है उनकी। तो ऐसे नहीं, दुनिया में पहली बार आदिवासी नृत्य महोत्सव हुआ है। तो केवल एक बात नहीं है, सबको लेके। ये बात सही है कि जब आप पानी दे दें जरा सर को, पी लीजिए पानी। ये बात सही है, मैं अभी बस्तर घूम के आया। पहले जहाँ पे नक्सलिज्म और नक्सलवाद की बात होती थी, ये मुद्दा मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मैंने पत्रकारों से भी बात किया, सबसे बात किया, लेकिन जो एक नया मुद्दा आया है वो धर्मांतरण को लेके आया है। मैं कुछ गांवों में गया जहाँ पर जो आपस में जो लोग कन्वर्ट हो गए और जो कन्वर्ट नहीं हुए, उनके बीच में मनमुटाव बढ़ रहा है। ये आप क्या सकते हैं सामाजिक समस्या है कि इसके ऊपर राजनीति खेली जा रही है? ये केवल राजनीतिक समस्या है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग फैला रहे हैं। क्योंकि लखमा ने दावा किया, हमारे मंत्री ने, कि हमारे शासनकाल में एक भी धर्मांतरण हो बता दो। चुनौती दी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, लेकिन आज एक भी बोल लेते। तो जितना कन्वर्सन है वो रमन सिंह के समय का या उसके पहले का है, हमारे शासनकाल में नहीं हुआ है। लेकिन को राजनीतिक रोटी सेकना है तो भड़काने का काम कर रहे हैं। आपने लखमा जी का नाम लिया, लखमा जी ने हमसे कहा, मैं उनसे मिला जाके सुकमा में, वो कहते हैं जी शराबबंदी नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल बेकार बात है। देखिए, यहाँ तो पैसा है, जो पैसा नियम हमने लागू कर दिया है, तो जो अनुसूचित क्षेत्र है जब तक के ग्राम सभा पारित नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्या समझते हैं, शराबबंदी के ऊपर लोगों में नाराजगी? क्या नशाबंदी होना चाहिए, नशा मुक्त समाज होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री आज कहना चाहूँ पूरे देश में शराबबंदी होगा, अगर बोल दे। जब आपने पिछली बार ये बात कही तो आपको ये लगा नहीं था कि शराबबंदी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा करना? देखिए, लेकिन सबसे अच्छा वातावरण था लॉकडाउन को मैं समर्थक नहीं हूँ, लेकिन शराबबंदी के लिए सबसे अच्छा वातावरण वही था। क्योंकि परिवहन बंद था, फैक्ट्री बंद थी, सब बंद, दुकानें बंद थी। लेकिन उसके बाद जहरीली शराब पी के मरे। तो मैं ऐसी कोई योजना लागू नहीं करूँगा जिससे लोगों की मौत हो जाए। तो ये हमने अभी तक जो बात की समझ में आया, बहुत क्लैरिटी है भूपेश जी के दिमाग में कि जो काम जनता की भलाई के लिए होगा वो जरूर करेंगे, जो जनता की भलाई के लिए नहीं होगा उसे वो नहीं करेंगे। और जो आरोपों की बात है उस पर उनका ये कहना है कि हम करने को तैयार हैं, अगर केंद्र सरकार भी उसको सहयोग करना चाहिए वो आगे आके बताएं और हम उनके साथ सहयोग करेंगे।